2008 श्री शांतिनाथ भगवान की, गुना के मूल नायक श्री पारसनाथ बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, साक्षात महावीर भवन में विराजमान त्रय मुनिराज पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य प्रशांत निर्वेक सागर सहित 10 मुनिराजों की, समस्त आचार्य संघ की। वास्तव में आज के दिन का क्या बखान करें, प्रातः से ही सारे चेहरे खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है भले ही गुरुदेव साक्षात ना हो, लेकिन गुना वासियों के प्रत्येक के हृदय में आचार्य महाराज समाये हुए हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो जब भारत में हमारे गुना में और जहां जहां भी रहते थे हमें साक्षात आशीर्वाद देते थे, आज स्वर्ग लोक में पहुंचकर वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बिना किसी भूमिका के चलते हैं आज पुनः इस दूसरे सत्र का शुभारंभ करते हैं, जिसमें आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज तो बहाना है, क्योंकि उनके उपकारों को तो हम चुका ही नहीं सकते। हम तो कुछ गुणगान सुनकर के अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं कि यदि आप नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते, जब हम यहाँ नहीं होते तो न जाने कहाँ होते। चलते हैं, आज हम आचार्य गुरुदेव एवं समय सागर जी महाराज का अवतरण दिवस उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही धन्य है वे प्रशांत सागर जी महाराज जिन्होंने गुना में पाठशाला के उद्गम कराए, और न केवल गुना में कराए, जहां जहां भी उनके चरण पड़े सब जगह पाठशालाएं प्रारंभ कराई, जो कि संस्कार शालाओं के नाम से आज संयम का उद्घोष कर रही हैं। चलते हैं बिना किसी भूमिका के, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना से यदि हो जाए तो वह कार्यक्रम सा आनंद संपन्न होता है। मैं स्वरांजलि देने के लिए बड़े मंदिर की पाठशाला की हमारी बहन सुरभि दीदी और सुप्रिया दीदी जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, पधारें और सत्स्वर गुरु वंदना के रूप में आज की महती कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ करें। कृपया आप ताली बजा करके इन लोगों का उत्साह वर्धन करते जाइए, क्योंकि इनका उत्साह हमें संबल प्रदान करेगा। जय बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री जी समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया से, नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से।
की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया से नहीं, ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया से नहीं, रिझाया दिल से है सिर्फ काया से नहीं। भक्ति को इतना काफी है, भक्ति को इतना काफी है, तुमने वार किया इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। गुरु से नाता कौन कौन ने जोड़ लिया? जरा हाथ ऊपर करना, सही ईमानदारी से एक बार हाथ ऊपर करके ना, जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवागत आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। आइए इस भारत की धरा पर शरद पूर्णिमा पर ऐसे दो चांद का उदय हुआ है, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीवों का कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हुए हैं। ऐसे गुरुदेव के आज शरद पूर्णिमा अवतरण दिवस पर इस महावीर भवन की पावन धरा पर त्रय मुनिराज साक्षात विराजमान है। उनके पावन चरणों में गुरु गुणगान लीजिए अनिल अंकल। चलते हैं। पाठशालाएं हमारी ऐसी संस्कारशाला हैं और उनमें भी हमारी बहनें वास्तव में वह कार्य कर रही हैं जो कार्य वास्तव में हजारों लोग नहीं कर पाते। वह कार्य हमारी बहनें गुना नगर में बच्चों को और महिलाओं को संस्कार दे के कर रही हैं। आज ऐसे दोनों आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं गुना नगर की सभी पाठशालाओं की संचालिकाएं, सह संचालिकाएं, साथ में मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, संभव जी, शैलेश जी, साथ में हमारे त्रिलोक कक्का और वैभव भैया कृपया पहुँचें और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें, शीघ्रता करें। की संचालिका पाठशाला की बहनें जितनी भी इस गुना की पावन धरा पर पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, उनमें जितनी भी संचालिका, सह संचालिका बहनें आएं और पूज्य गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गले से लगाते चलो, प्रेम की
दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लीजिए पूज्य गुरुदेव के द्वय आचार्य जिनका आज अवतरण दिवस है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। अगली कड़ी में हम चलते हैं पूज्य त्रयमुनि राजों के पावन चरणों में। मैं चाहता हूँ कि सब तो सब कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति आकर के ये बताए कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। मंच पर आकर के बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम तो सबको बुलाते हैं, लेकिन कोई स्वेच्छा से आकर के यहाँ अपनी प्रस्तुति करे कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आचार्य महाराज की गुना में कृपा कैसी बरस रही है। बहुत अच्छा लगेगा। आ रहा है क्या कोई? आइएगा। देखो अंकल ने ये कहा कि पुरुष वर्ग से आना है कि महिला वर्ग से, ऐसा नहीं है। जो सुबह से ही आचार्य परमेष्ठी की भक्ति में अवगाहन कर रहे हैं, उनमें चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग, एक कोई भी आइए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में खड़े होकर बोलिए कि आज इस गुना की पावन धरा पर जे अवतरण दिवस उनको कैसा लगा, इस गुना नगर की पावन धरती पे कैसा लग रहा है। एक कोई भी माता बहन हिम्मत करके आइए। हमारे कमलेश बाबूजी आ रहे हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। आज कमलेश बाबूजी प्रातःकालीन बेला से इस गुरुदेव की चरण सन्निधि में, हाँ समय, आज बाबूजी गुरुदेव के अवतरण दिवस पर आज आपको प्रातःकालीन बेला से कैसा लगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावना के माध्यम से इस महावीर भवन को अवगत कराइए। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान त्रिदय मुनि संघ की, उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री के बारे में क्या बोलूँ मैं आप लोगों के सामने। उनके बारे में मैं जितनी भी बोलूँ सब डिक्शनरी में शब्द नहीं है महाराज है। और सुबह जो कार्यक्रम हुआ है महाराजियों के सानिध्य में, वो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समाज वालों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपन इसको बहुत अच्छी तरह हर साल और मनाए करें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। पंकज भैया आ रहे हैं, आ गए? और मैं समझता हूँ आप सबकी भावनाओं को, पाठशाला का कितना उपकार है, मुनि संघ सेवा समिति की कितनी सेवाएं हैं, उसके बारे में मैं तो कम बता पाता हूं। मैं आदरणीय श्री संजय जी कामनी जी अध्यक्ष महोदय आपकी तालियों के माध्यम से यहां आएंगे, तालियां बजाइएगा और वे यहां पर अपनी संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मंच पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। महानुभाव, माताएं, बहनें, आज हम सब लोग आचार्य भगवान का अवतरण दिवस इन तीन मुनिराजों के परम सानिध्य में गुना में मना रहे हैं। और अभी तक हमने जो अवतरण दिवस कभी मनाए हैं, उनमें आज का ये अवतरण दिवस सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम आज इस महावीर भवन में हुआ है। और आज के दिन को हमने गुना में ऐसे कार्यों के लिए भी सुना कि गुना में जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की अगर कोई रीढ़ की हड्डी अगर मानी जाए तो दो संस्थाएं हैं। पहली मुनि संघ सेवा समिति, और पहली ही कहा जाए कि हमारे गुना नगर की पाठशालाएं, क्योंकि उनको दूसरा नहीं कह सकते। हमारी दोनों संस्थाएं पहले नंबर पर हैं। गुरुदेव, सुबह आपने जो प्रवचन आशीर्वचन के माध्यम से कहा, संकल्प और संस्कार दो ही चीज़ें होती हैं
जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। पूज्य गुरुदेव ने संकल्पित होकर के अपने आप को इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर लाकर बैठा दिया और उन्हीं के संकल्पों को हमारे गुना नगर की इन दोनों संस्थाओं ने अपने जीवन का आधार बनाया। संकल्पित हुई पाठशाला की बहनें जो पूज्य मुनि श्री आज के दीक्षित पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारे गुना में पाठशाला की आधारशिला रखी हुई। और कौन पढ़ाएगा इतनी बड़ी समाज को, हम तो ये सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उन्होंने ऐसा संस्कारित इन बहनों को किया कि इन बहनों में से ही लगातार इस गुनानगर में शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है। और इनकी शिक्षा से ही, इन पाठशाला से ही हमारे गुना के गौरव पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, जो इस पाठशाला की ही देन है, जो आज हमारे संघ में सुशोभित हो रहे हैं। और मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत कम में ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं के लिए जितना बोला जाए कम है। मुनि संघ सेवा समिति, हम लोग ये मानते थे कि साधु कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं, किसी संस्था की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब साधुओं का आना यहाँ प्रारंभ हुआ तो हमको समझ में आया कि उनकी बहियावृत्ति करने के लिए किसी न किसी एक संगठन का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम मुनि संघ सेवा समिति का हम लोगों ने संचालन किया और उस संचालन को निरंतर गति प्रदान करने के लिए हमारे भाई संभव भाई ने ये बीड़ा हमारे बाद उठाया। और संभव ने अपनी टीम के सारे लड़कों को, जो आचार्य गुरुदेव के संस्कार हैं, उन संस्कारों से संस्कारित करके जो आगे बढ़ाया। मुनि संघ सेवा समिति निरंतर जो भी साधु गुना में आते हैं, जो भी संघ आते हैं, जो भी ब्रह्मचारी भैया बहनें या जो भी त्यागी व्रती आते हैं, इन सब के लिए यथा योग उनकी भैयावृत्ति करने का पूरी मुनि संघ सेवा समिति पूरा प्रयास करती है। निरंतर 3 वर्षों से गुना में चातुर्मास, बल्कि 4 वर्षों से कहें, पद्म सागर महाराज जी का चातुर्मास इस प्रबंध कारिणी समिति को गिफ्ट में मिला था। हमें गिफ्ट स्वरूप ये चातुर्मास मिला था। और उसके तुरंत बाद अगले वर्ष का चातुर्मास पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास हमें मिला। और इसके बाद पूज्य मुनि आगम सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास हमें मिला। और इसके बाद लगातार पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी सत्संग का चातुर्मास हमें इस गुनानगर को प्राप्त हुआ। और इस चतुर्मास में और इसके पहले के चतुर्मास में पूरी आहार विहार और निहार सारी चर्याओं में अगर दमखम से किसी ने काम किया है तो वो है गुनानगर की मुनि संघ सेवा समिति। मैं बहुत बहुत साधुवाद इन दोनों संस्थाओं को देता हूँ। इन दोनों संस्थाओं ने बहुत मेहनत करके हमें इस प्रबंध कारिणी समिति को पूरा सहयोग प्रदान किया है और गुना के गौरव को बढ़ाया है। मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि सुबह हमने सिर्फ मुनिश्री के आशीर्वचन सुने थे, अभी हमको बहुत कुछ सुनना है। हम अपने सारे कार्यक्रमों को समेटकर 4 और 4:15 बजे तक किसी भी स्थिति में मुनिश्री के सामने ये मंच माइक सौंप देंगे ताकि हम सब लोगों को उनका उद्बोधन सुनने को मिले। 4:15 बजे तक ये कार्यक्रम सम्मान समारोह का अंकल जी और शैलेश भैया इस कार्यक्रम को पूरा करें। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रयास। पूज्य गुरुदेव, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पैसे के दान तो पुण्य के उदय से कोई भी कर सकता है, लेकिन समय का दान देना बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारी बहनें, ये मुनि सेवा समिति के हमारे युवा साथी समय के दान देते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं। दोनों संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें ये सदन। और अगले क्रम में मैं आदरणीय अनिल जी अंकल, हमारे बीच में संगस्त भैया जी, पंकज भैया जी हैं और वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं
नागपुर में आचार्य श्री जी के चरण पड़े थे तो भैया जी के व्यक्तित्व के वजह से पड़े थे। और ऐसे भैया जी जो कि पूज्य निर्दोष निर्लोभ सागर जी महाराज के बैच के ही थे और हैं। मैं उनको, आपकी तालियां उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगी, हमें कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर दें। हमसे बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। चलते हैं भैया जी को हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे, क्योंकि पुण्य के रूप में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। आपकी तालियां बजेंगी कि बांस पूजनालय पाठशाला की ये प्रस्तुति हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन धर्म की शिक्षा के साथ भी आप समय के समक्ष ये भक्ति प्रस्तुत करनी है मंगलाचरण के माध्यम से। कर्नाटक के इस छोटे से गांव में शायद ही किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि उस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को उनके गांव में एक चांद खिलेगा। आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। लाडले श्रीमती के लाल मलप्पा जी के वो जन में जहां सद लगा गाँव का नाम। चरण पूजते हम उन्हीं आचार्य श्री के जो लगते हमें चैतन्य एक तीर्थ समान। हजारों वर्षों में मुनिराज ऐसे आते हैं धरती पे अवतार लेके के सारा ये जमाना है जिनका दीवाना वो विद्या गुरु इस सदी के भगवान। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर हैं, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है।
श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। जिनकी अच्छी तालियां बजाइएगा। हमारी पाठशाला परिवार की प्रस्तुति अद्भुत प्रस्तुति थी। चलते हैं बिना किसी भूमिका के अब मुनि संघ सेवा समिति के हमारे ऐसे समर्पित बालकों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। और इस कार्य को करने के लिए मैं मुनि संघ सेवा समिति के मंत्री जी भाई शैलेश जी से अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम को आप संचालित करें शीघ्रता से, ताकि जय बोलो चिंतामणि चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो मंचासीन त्रय मुनिराजों की। आज बहुत ही सौभाग्य के क्षण हैं। प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से ये सम्मान समारोह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। बहुत गर्व का विषय है हम सभी लोगों के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से, कृपया आप मंच पर पहुँचें और सभी के सम्मान में सहयोगी बने। और अध्यक्ष मंत्री जी के साथ समस्त प्रबंध कार्यकारिणी समिति सभी भाई जो भी यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, कृपया आएँ और इस सम्मान के क्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से मैं 5 नाम लूँगा तो आप 5 सदस्य यहाँ से आएंगे और क्रमशः एक सदस्य, जिससे अच्छे से सभी का फोटो सेशन हो पाए, सम्मान हो पाए, क्रम टूटेगा नहीं। और इस साइड से चढ़कर वहाँ से उतरते हुए और सम्मान आपको करवाना है। आइएगा। अब मैं बुलाता हूँ सर्वप्रथम श्री अंशुल जैन बजाज, श्री रोहित जैन कैंट, श्री सुजल जी जैन कैंट और हमारे भाई दिव्यांशु जैन देव और प्रासुक जैन रावत जी। आप 5 जने आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। क्रमशः सभी लोग थोड़ा सा शीघ्रता करते जाएं। मैंने जिनके नाम बोले हैं कृपया जल्दी से आएं और अपना सम्मान प्राप्त करते जाएं। और इनके बाद अगले 5 सदस्य तैयार रहें। श्री चिन्मय जी जैन, ऋषभ जी जैन ACC, सौमिल जी जैन साड़ोरा, नमन जैन कटर और नंदू भाई गजनाई। आप तैयार रहें। और आप सभी को ये महत्वपूर्ण कार्य करना है। कृपया तालियां बीच बीच में बजाते रहिए जिससे कि उत्साहवर्धन हो सके। हमारी मुनि संघ सेवा समिति के ये बच्चे सुबह से लेकर रात तक जिस कार्य में लगा देते हैं उस कार्य को बखूबी निभाते हैं। धर्म प्रभावना के हर कार्य में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब मैं आगे के नामों के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री लकी जैन बरोदिया, अंकित जैन जैनम, प्रवेश जैन ACC, आदर्श जैन ईलू और निक्की जैन पनवाड़ी हाट से।
पधारें। थोड़ी शीघ्रता करें, मैं अगले नामों और पहले से बता देता हूं, आप तैयार रहें। श्री अनुज जैन, पूजा ट्रांसपोर्ट, अंकित जैन, अंडी भैया, अनिमेश जैन, धन्नावदा, मोहित जैन, एमजे, अनुज जैन, रमेश होटल। तो आप सभी लोग क्रमशः तैयार रहें और समाज के द्वारा हो रहे सम्मान को प्राप्त करें। और अगले नाम में श्री शुभम जैन चक्की, राहुल जैन पेंटर, वैभव जैन निक्की, भाई संस्कार जैन, नीव जैन, आप सभी पधारें। सदन बैठा है, मंच पर सम्मान चल रहा है। मैं चाहता हूं इन युवाओं का, सदन का एक एक व्यक्ति, एक एक माता बहन इनका सम्मान करें। ये हैं तो इस प्रबंध कार्यकारिणी को हिम्मत रहती है। आहार, बिहार और निहार, बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, 24 घंटे यदि अपने आप को समर्पित किया है इन देव शास्त्र गुरु के पावन चरणों में, तो मुनि संघ सेवा समिति के इन युवा साथियों ने दिया है। जोरदार कलकल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करें, इनका सम्मान करें। और अगले क्रम में श्री प्रेरित जैन, सूर्यांशु जैन ईलू, आर्जव जैन भीमराज, यश जैन, अमन जैन मुरानिया, आर्जव जैन किट्टू। और जो हमारे सदस्य किसी कारणों से बाहर हैं या आने में असमर्थ हैं, तो उनके परिवार के कोई भी सदस्य आकर सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। और अगले क्रम में सार्थक जैन झागर, आदि जैन रमेश होटल, अनुग्रह जैन धन्नावदा, शशांक जैन मॉडल और अमन जैन डुंगासरा परिवार से पधारें। प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य जो नीचे बैठे हैं, इस सम्मान के साथ मैं उनको मंच पर आवाज़ दे रहा हूं, वे आए और इस स्वागत सम्मान की बेला में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसी क्रम में श्री हनी जैन भदौरा, श्री महावीर जैन, श्री विनीत जैन बहरे, श्री आशीष जैन आशु चाट परिवार से और श्री गौरव जैन उमरी, आप पधारें। और इसी क्रम में अगले नाम के लिए श्री सिद्धांत जी चौधरी, पीयूष जैन कासल, प्रशांत जैन काजल कंगन स्टोर से, भाई शुभम जैन आरोन, अंकित जैन अप्पी भैया।
और इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ पूर्व मंत्री महोदय श्री कमलेश जी बाबू जी, आप भी थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। और अगले क्रम में श्री सौरभ जी जैन डुंगासरा, सर्वज्ञ जैन अकाजीरी परिवार से, अनमोल जैन सोहाया परिवार से, आयुष जैन ज्ञानी, अनिमेश जैन नानू, आप पधारें। सदन की धीमी धीमी ताली इन युवाओं के सम्मान में सहयोग प्रदान करें। ये युवा साथी ऐसे युवा साथी जो हर समय अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर इन वेद शास्त्र और गुरु की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। मुनि संघ सेवा समिति के ये युवा साथी सिर्फ गुना में ही नहीं, भारत के कोने कोने पर जाकर वह अपने बैंड के माध्यम से इस गुना का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। चाहे पुनी आचार्य श्री के संग में बहुत से कार्यक्रम इस मुनि सेवा समिति के युवा साथियों ने बैंड वादन के माध्यम से पंच कल्याणक सेवा समिति इनको आबाद करती है, तो पंच कल्याणक समिति में भी जाकर ये अपनी गुना की ओर से सेवा प्रदान करते हैं। अगले ऐसे क्रम में श्री सिद्धांत जी जैन मिक्की, श्री सजल जैन सुम्मी सपना कंगन स्टोर से, या अगर सदस्य कोई उपस्थित नहीं है तो उनके परिवारजन आ सकते हैं। श्री समय जैन मनोज साहित्य सदन परिवार से, श्री सिद्धांत जैन काका सुपाड़ी परिवार से, श्री प्रणव जैन भूरा, पधारे हैं आप। यह कार्यक्रम पूरी गुना जिले में सिटी चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। ऐसे युवा साथी वास्तव में जब जब भी इस समाज को इनकी युवा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, आधी रात को भी ये देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित रहते हैं। अगले ऐसे युवा साथियों के लिए धीमी धीमी ताली बजाकर आप भी सम्मान करें। श्री अंकित जैन, श्री कमलेश कुमार जी जैन, श्री सचिन जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी से, श्री अर्पित जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी से, श्री अमन जैन डुंगासरा त्रिमूर्ति कॉलोनी से, मेहुल जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी से, पधारें। गुना नगर के कोने कोने के श्रावक भक्त परिवार इस संस्था से जुड़े हैं। ऐसा नहीं ये चौधरी मोहल्ला तक सीमित नहीं है, ये संस्था गुना के कोने कोने के परिवारों से ये मुनि संघ सेवा समिति संजोई गई है। प्रत्येक युवा साथी इस मुनि संघ सेवा समिति में आकर अपना परम सौभाग्य जगाता है और कुशल निर्देशन हमारे भाई संभव जी भीमराज और शैलेश जी चौधरी अपने पद को सुशोभित करते हुए समय के साथ इनका हम सदुपयोग करते हैं। ऐसे युवा साथी के सम्मान में भाई अंकुर जी धन्यवादा, श्री हैप्पी जैन बरखेड़ा त्रिमूर्ति कॉलोनी से, प्रियांश जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी से, नमन जैन श्री विनोद कुमार जी जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी से, श्री आशीष जी जैन जैनम और विवेक जैन चाट परिवार से, आप पधारें। खातेगांव कुंडलपुर अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जहाँ छोटे बाबा ने अपने आशीर्वाद से बड़े बड़े महोत्सव करवाए हैं, ऐसे महोत्सवों में इस गुना का गौरव बढ़ाया है। इस मुनि संघ सेवा समिति के युवा साथियों ने एक बार पुनः करतल ध्वनि से यह सदन इस मुनि संघ सेवा समिति का सम्मान करें। इनका कुशल निर्देशन भाई संभव जी भीमराज और श्री शैलेश जी चौधरी बड़े समय के साथ ये अपने युवा साथियों के साथ समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। आदरणीय इसी क्रम में श्री विशाल जी जैन रिंकू चौधरी परिवार से,
श्री संकल्प जी जैन, जैन ज्वेलर्स परिवार से, श्री शुभम जैन, अप्सरा साड़ी परिवार से, श्री कंचू जैन, परवाह परिवार से, श्री अमन जैन, डब्बी, त्रिमूर्ति कॉलोनी। आप पधारें। और संभव भैया और शैलेश भैया के हाथों को मजबूत करने में जो सहयोग प्रदान करते हैं वैभव जी पांड्या, और हमारे त्रिलोक कक्का दिन रात की लगन और मेहनत के साथ संभव भैया और शैलेश भैया का साथ देते हैं। ऐसे मुनि संघ सेवा समिति के प्रत्येक मेरे युवा साथी का आज यह गुना जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है जब हम इन युवा साथियों का सम्मान पूज्य गुरुदेव के पावन चरण सन्निधि में कर रहे हैं। और अब मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, भाई तन्मय जैन बोहरे को। ये समन्वय भाई कुन्नू उनका भाई है। अभी दुर्भाग्यवश कुछ दिन पूर्व भाई समन्वय भाई कुन्नू हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये उनके भाई हैं और ये श्री प्रमोद कुमार जी जैन के बोहरे के पुत्र हैं, श्रीमती अंजना जैन बोहरे के पुत्र हैं। और इन्होंने भी मुनि संघ सेवा समिति जब तक गुना में रहे बहुत सेवाएं दी, और अभी ये वर्तमान में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हैं। और इनकी पूर्व पोस्टिंग अनंतनाग जम्मू कश्मीर में थी और अभी वर्तमान में ये भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत भाई समन्वय जिसकी चर्चा शैलेश चौधरी जी कर रहे थे, मुनि संघ सेवा समिति में एक ऐसा शख्सियत जिसको कोई भी काम दे दो वह काम करने में निपुण था। आज भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन समाज की सेवा उसने जो की है हमेशा याद रहेगी। आज आदरणीय समन्वय भाई, हम उनको प्यार से कुन्नू कहते थे, बहुत अच्छी सेवाएं उसने दी हैं। अब अगले क्रम में भाई जलद जैन करवद वाले, श्री रूपेश जैन मटकरी कॉलोनी से, श्री मयंक जैन सीमंदर जिनाले से, श्री नीरज जैन मुंशी, श्री रूपेश जैन मंडी, श्री अंकित जैन पाटनी मेडिकल। आप पधारें। ये मुनि संघ सेवा समिति खाते गांव और जहां तक महानगरी मुंबई तक अपनी सेवाएं इस गुनानगर के माध्यम से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में जब गुनानगर की इस मुनि संघ सेवा समिति का बैंड वादन होता है तो ये बैंड वादन जब करते हैं तो दसों दिशाओं से आवाज़ गूंजती है। ऐसी मुनि संघ सेवा समिति के इन युवा साथियों का आज सम्मान करके यह प्रबंध कार्यकारिणी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में इनकी सेवा, इनका समर्पण यहाँ पर अभी। इसी क्रम में श्री प्रमोद जी जैन भदौरा वाले हमारे भाई साहब आदरणीय पधारें। श्री अजय जैन सी परिवार से आप पधारें। श्री सोनू जैन बांजल डिस्पोजल परिवार से आप पधारें। श्री मनोज जी जैन मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार से, आप इनकी सेवाओं को दिन रात देखते हैं। चौके की व्यवस्था सुचारू बहुत अच्छे से हमारे मनोज भैया संभालते हैं, तो कृपया कर मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार से मनोज भैया पधारें। पुनः आग्रह है इस सदन में विराजमान प्रत्येक महानुभाव माता बहनों से ऐसे युवा साथी के सम्मान में धीमी धीमी ताली बजाकर आप भी उनका गौरव बढ़ाएं, उनका सम्मान बढ़ाएं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज को गौरवान्वित करती है और देव शास्त्र गुरु के पावन चरणों और सन्निधि में रहकर यह अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ महाराज श्री, एक बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
कि मुनि संघ सेवा समिति में, महाराज जी, मुनि संघ सेवा समिति में 10 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक के सभी लोग सम्मिलित होकर अपने अपने हिसाब से भूमिका निभाते हैं। तो मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ इसी क्रम में भाई दक्ष जैन, आशीष चौधरी और कार्तिक जैन, आनंद जैन बंटी भैया के पुत्र हैं। तो कृपया दोनों पधारें। इनकी काफ़ी अच्छी सेवाएं रहती हैं। अजू भैया, पूज्य प्रचार मंत्री, सम्मान के साथ आग्रह करता हूं, मंच पर इस सम्मान की श्रृंखला में अपना सहयोग प्रदान करें। जैन समाज के प्रचार मंत्री आदरणीय अजू भैया, एक बार पुनः इन नन्हे बच्चों के सम्मान में ताली। जो बड़े बड़े नहीं कर पाते वे नन्हे नौहाल कल जाते हैं। ये सुबह सुबह 5:30 बजे मंदिर जी आ जाते हैं, महाराज श्री के साथ जंगल जाते हैं, वापस आकर तैयार होकर स्कूल भी चले जाते हैं। मैं ऐसी अपनी सेवाएं देते हैं ये भाई। पीछे वाली माता बहनों, आप ताली नहीं बजा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या इन बच्चों का सम्मान हो रहा है? यही धर्म के संस्कार हैं और यही माता पिता के संस्कार हैं आज जो इनको मंच तक पहुंचाया है। और इसी सम्मान के क्रम में मैं अब मुनि संघ सेवा समिति में ऐसे शख्स 2 महिलाएं हैं जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है। जब भी आवाज़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहर चौका लेकर जाना हो, गुनाह में कोई कार्य हो, ये सहज रूप से अपनी टीम को एकत्रित करके सहयोग करने के लिए आ जाती हैं। इनके साथ पाठशाला की बहुत सारी बहनें भी सहयोग करती हैं। तो मैं आवाज़ देता हूँ श्रीमती किरण जैन, कमलेश बाबूजी और बहन आकांक्षा जैन, अरविंद कुमार जी जैन धन्यवाद परिवार से आप दोनों भी आएँ। आपकी बहुत अद्वितीय सेवाएं रहती हैं, हमेशा आप तत्पर बने रहती हैं। तो कृपया आएँ। और बाबूजी मंच पर हैं ही, तो बाबूजी का भी सम्मान। इसी क्रम में भाई पवित्र कुमार जैन हमारे विद्यासागर नगर से श्रेयांश भाई साहब के पुत्र हैं। इनकी भी मुनि संघ सेवा समिति को बहुत बहुत सेवाएं मिलती हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे भाई पवित्र भाई साहब आप भी जाएं। मैंने जितने भी नाम बोले कोई छूट गया हो या फिर आ नहीं पाए हों समय पर, तो वो या उनके परिवारजन कोई भी आकर सम्मान प्राप्त कर सकते। श्री शुभ्र कुमार जी जैन राजू भाई बारदाना के सुपुत्र हैं, इनकी भी सेवाएं। छोटू भाई ये दोनों आए, आपकी भी सेवाएं बहुत प्राप्त होती मुनि संघ सेवा समिति को। आइए। भाई अमन कुमार जैन टीटी आप भी पधारें।
एक बार और मैं नाम ले देता हूँ यहाँ से, है ना। आप ठीक से सुन ले में, कोई रह गया हो या लेट आया हो तो आ सकते हैं। श्री अंशुल जैन बजाज, रोहित जैन कैंट, सुजल जैन कैंट, देव जैन, दिव्यांशु, प्राशुक जैन रावत, चिन्मय जैन या इनके परिवारजन जो भी हों वो आ सकते हैं। ऋषभ जैन, सोमिल साड़ोरा, नमन कटर, नंदू भाई गजनाई, लक्की जैन, अंकित जैन, प्रवेश जैन, आदर्श जैन इलू, निक्की जैन पनवाड़ी, अनुज जैन पूजा ट्रांसपोर्ट, अंकित जैन अन्नी भैया, अनिमेश जैन धनौदा, मोहित जैन एमजे, अनुज जैन रमेश होटल, शुभम जैन चक्की, राहुल जैन पेंटर, वैभव जैन निक्की, संस्कार जैन, नीव जैन, प्रेरित जैन, सूर्यांशु जैन, आर्जव जैन, यश जैन, अमन जैन, आर्जव जैन, किट्टू, सार्थक जैन, आदि जैन, रमेश होटल, अनुग्रह जैन, शशांक मॉडल, अमन जैन डोंगासरा, हनी भदौरा, महावीर जैन, विनीत जैन, आशीष जैन, गौरव जैन उमरी, सिद्धांत चौधरी, पीयूष कांसल, प्रशांत जी जैन, शुभम जैन आरोन, अंकित जैन अप्पी भैया, सौरभ जैन डोंगासरा, सर्वज्ञ जैन, अनमोल जैन, आयुष जैन, अनिमेश जैन, सिद्धांत जैन, सजल जैन, समय जैन, सिद्धांत जैन, भाई राहुल जी नमकीन, प्रणव जैन भूरा, अंकित जैन, सचिन जैन त्रिमूर्ति, अर्पित जैन त्रिमूर्ति, अमन जैन डोंगासरा, मेहुल जैन त्रिमूर्ति, हैप्पी जैन बरखेड़ा, प्रियांश जैन त्रिमूर्ति, नमन जैन, आशीष जैन जैनम, विवेक जैन चाट, विवेक जैन रिंकू, संकल्प जैन, शुभम जैन, कंचू जैन, अमन जैन डब्बी, जलज जैन करौद वाले, रूपेश जैन मटकरी कॉलोनी, मयंक जैन सीमंदर जिनालय से, नीरज जैन मुंशी, रूपेश जैन मंडी, अंकित जैन पाटनी परिवार, प्रमोद जैन भदौरा परिवार से, अजय जैन सी, सोनू जैन बांजल डिस्पोजल से, मनोज जी जैन मेगा ऑटो पार्ट्स, दक्ष जैन, कार्तिक जैन, श्रीमती करण जैन और बहन आकांक्षा जैन। हाँ भाई इलू भाई झागर परिवार से, कोई अगर उनके परिवार से हो तो आ सकते हैं। जिनका नाम रह गया है गलती से भूलवश और जो सेवाएं प्रदान करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, वे आपको इस मंच को अवगत करा दें। आपका नाम इस सम्मान में जोड़ा जाएगा। और पूज्य गुरुदेव, ये मुनि संघ सेवा समिति सिर्फ गुना तक सीमित नहीं है। भारत के कोने कोने पर इस मुनि संघ सेवा समिति के युवाओं ने इस गुना नगर का नाम ऊंचा किया है और जिनकी प्रेरणा इस मुनि संघ सेवा समिति को मिलती रहती है, जिनके निर्देशन में ये युवा साथी देवगुरु शास्त्री भैया वृत्ति में निपुण रहते हैं, मैं उनके नाम यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वस्व को आचार्य परमेष्ठी के पावन चरणों में समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को बाल ब्रह्मचारी के रूप में संजो लिया। ऐसे गुनानगर के गौरव ब्रह्मचारी बंटी भैया जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करके आप परम सौभाग्य प्राप्त कीजिए। गुनानगर की गौरव की श्रृंखला में मैं चलिए मैं गुना के गौरव सभी भैया जी और पूज्य मुनिश्री के संगस्त सभी भैया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के त्रय मुनिराजों के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर परम सौभाग्य प्राप्त करें, गुरुदेव की चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। और ब्रह्मचारी बंटी भैया जी, ब्रह्मचारी नीरज भैया जी, ब्रह्मचारी वैभव भैया जी पांड्या, ब्रह्मचारी श्री संभव जी भीमराज, जिनके कुशल निर्देशन में यह मुनि संघ सेवा समिति कार्य करती है। एक बार पुनः यह सदन इस मुनि संघ सेवा समिति के कार्यों के लिए एक बार इनका अभिवादन करें, इसका स्वागत करें, इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में ब्रह्मचारी सनी भैया जी और हमारे प्रबंध कार्यकारिणी समिति के युवा साथी भाई त्रिलोक जी कक्का, मैं दोनों महानुभाव को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित भाव से
चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। और इन दो व्यक्तित्व संभव है, 1 मिनट, सम्मान की इस अंतिम बेला में 2 नाम 3 नाम रह गए हैं जिनकी हिम्मत से ये युवा साथी देवगुरु शास्त्र की वैयावृत्ति करते हैं, जो आगे चलकर पूरे कार्य को निपटाते हैं। हमारे सम्मा भैया के सम्मान में जोरदार ताली। श्री शौलेश जी चौधरी, श्री वैभव जी पांड्या, मैं तीनों भाइयों को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का परम सौभाग्य। और श्रेष्ठ श्री सुरेश चंद जी जैन कलेक्शन प्रबंध कार्यकारिणी के हमारे मार्गदर्शक, आप पधारें और इस सम्मान में अपना सहयोग प्रदान करें। भाई श्री राजकुमार जी मामा, आप भी अंतिम प्रथम श्रेणी में आकर ये हमारे कक्का का आदरणीय शैलेश जी चौधरी, आदरणीय संभव जी, हमारे भोजनशाला के कर्ता धर्ता भाई श्री चंदू भैया, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं सम्मान की श्रृंखला में अपना सहयोग प्रदान करें। अरविंद दादा और आजादी चौधरी यदि हों तो मैं सम्मान के साथ उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस सम्मान की श्रृंखला में। आदरणीय, हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है, छोटा है लेकिन काम करता है तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। मैं भाई राकेश जी गठान सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, मैं आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई राकेश जी गठान, एक बात पुनः ताली बजाकर इस मुनि सेवा समिति के प्रत्येक युवा साथी का यह सदन सम्मान करे। ऐसी पावन भावना के साथ मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अल्प शब्दों में आग्रह करता हूं भाई संभव जी भीमराज से, मैं आज के इस अवसर पर अपनी भावनाएं 2 शब्दों के माध्यम से अवश्य करें। वे कैसे इस मुनि संघ सेवा समिति का संचालन करते हैं, बहुत ही कम समय में अपनी भावनाएं भाई संभव जी भीमराज। नमोस्तु भराश्री। ये सबसे डिफिकल्ट काम माइक पे बोलना। महाराज जी, गुना का इतिहास तो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। महाराज जी, आचार्य श्री की कृपा सदा गुना के ऊपर बनी रही है और हमेशा बनी रहेगी। महाराज जी, लगभग मतलब हम तो थे नहीं उस समय, 79 के आसपास, 79 में ही गुरुजी का गुना से निकलना हुआ। एक टाइम गुरुजी गुना में घुटके थे केवल मात्र, और वहाँ से आगे बिहार कर गए थे। महाराज जी, गुरुजी के पास जब भी हमारे सभी लोग गए, कमेटी मेंबर जो भी थे, गुरुजी ने यही कहा कि मेरे बिना आए मेरी दुकानदारी इतनी अच्छी गुना में चल रही है तो फिर मैं क्यों आऊँ, यहीं से मेरा काम हो रहा है। तो गुरुजी यही कहते हुए चले गए गुना, लेकिन उनका आशीर्वाद गुना के ऊपर सदा था, वो सदा बना रहेगा। आप देख रहे हैं महाराज जी, हमारे आदरणीय ताऊ जी साहब रमेश चंद जी जामनेर अस्वस्थता के कारण आज आ नहीं पाए हैं। उनने मुनि संघ की बागडोर शुरुआत से संभाली हुई थी। जैसा कि आपको भी पता, जब उस समय पहले ब्रह्मचारी अवस्था में गुना आए थे, तो उनने ही इस पूरी टीम को पहले क्षमा सागर जी, फिर आरिका माँ जड़मती माता जी, जड़मती माता जी का सानिध्य मिला तो गुना की 8 माताएं गुरुजी के संग में बढ़ गईं। उस समय एक परिवर्तन की लहर थी। संजय भाई साहब वगैरह की पूरी टीम उस समय अच्छे से आगे रही। उसके बाद में 2004 का ऐसा एक अनमोल क्षण आया, गुरुजी की अनमोल 2 कृतियाँ गुना को मिली। जैसे गुना की काया पलट दी और आप सब देख रहे हैं कि गुना का ये स्वरूप आज उन्हीं के कारण से है। ना प्रशांत सागर जी, निर्भय सागर जी गुना आते उस समय, ना गुरुजी की कृपा गुना पर होती, तो आपको ये आज जो माहौल है वो कभी देखने को नहीं मिलता। महाराज जी, गुना की न जाने लगभग 50 के आसपास बहनें प्रतिभा मंडल में गुना का नाम रोशन कर रही हैं। महाराज जी, हमारी ये सारी पाठशालाएँ जो चल रही हैं महाराज जी, आज आप सुबह से देख रहे हैं
बच्चों ने कितना अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, सब पाठशालाओं की बहनों की देन। ये संस्कार जो दिए जा रहे हैं, जो मुनि संघ के भाई लोग बैठे हैं आज यहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पाठशालाओं से पढ़ के अभी ये सेवाएं दे रहे हैं महाराज जी। ये बच्चे, मतलब बच्चे तो इसलिए कि महाराज जी थोड़ा सा मैं बड़ा हो गया, सब बच्चे मेरे सामने से भैया लोग बड़े हो गए हैं महाराज जी। आज के समय में समय का दान सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो भैया लोग समय का दान दे रहे हैं, अपने जीवन का अनमोल क्षण जी रहे हैं महाराज जी वो लोग। आपने भी कहा है कि देव शास्त्र गुरु तीनों को अपन मंदिर में साथ में पूजते हैं, लेकिन नगर में साधु विराजमान रहता है। अपने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं न जिनके बच्चे आ पाते हैं, न अपन लोग आ पाते हैं। आज कार्यक्रम में तो अपन सब लोग हैं। इतने अच्छे गुरुजी के 3 महाराज जी, अंकल रोज तारीफ करते हैं, तारीफ करने के लायक नहीं, तारीफ के लिए महाराज जी ऐसे महाराज जी हैं, न किसी से कुछ बोलना अन्यथा वाला, न कुछ सुनना अन्यथा वाला। हम लोग रोज चाहते हैं, शाम को 50 बार पूछ चुके महाराज जी कुछ कर सकते हैं, वैयवत्ती कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं, आप वैयवत्ती करना है तो केवल आपको एक काम है, आप हमारी किसी भी क्लास में आ जाओ, हमारी वैयवत्ती हो जाएगी। मतलब महाराज जी हमेशा देना ही चाहते हैं, लेना कुछ नहीं चाहते किसी प्रकार का। तब भी अपन लोग कहीं ना कहीं पे अभी भी चूक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2009 में मुनि संघ सेवा समिति को पूज्य मुनि श्री विनिच्छय सागर जी के टाइम पे रिन्यू किया गया। पहले सब बड़े बड़े सब लोग थे, रमेश जामनेवाल ताऊ जी सभी की टीम थी। उसके बाद में एक हमारे निष्कंभ सागर जी कीर्ति भैया हो गए हैं, मैं वैभव पांड्या, तिल्लोक कक्का, और साथ में जो पुराने थे ये सब खड़े हैं महाराज जी। संजय भाई साहब, श्रेयांश भाई साहब और धन कुमार जी निर्मा और जैन कटपीस वाले, उनसे लेके सारे कल्लू भाई साहब, ये सारे मुनि संघ में अब पहले भी थे और अभी भी हैं। जैसा भैया बोल रहा था, 8 साल से 80 साल तक के युवा ही माने जाएंगे महाराज जी, सभी हमारी टीम में हैं। और जो सेवा देना चाहता है मुनि संघ की चर्या में, वो सब मुनि संघ में आते हैं, चाहे बहनें हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे भैया, चाहे बुजुर्ग हो। एक चीज़ मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, एक संकल्प लिया था 2009 में हम सभी ने मिलके, आचार्य भगवान एक सदा एक पिता रहता है, एक पिता है और हमेशा आचार्य भगवान हमारे सबके पिता रहेंगे। लेकिन चाचा ताऊ बहुत सारे होते हैं, तो ये नियम लिया था कि गुना में कोई भी संघ आता है, किसी भी संघ के साधु आते हैं, आरिका माताएं आती हैं, तो कम से कम हमारा एक स्टॉपेज से लाना, आहार निहार कराना, अगले स्टॉपेज छोड़ना। तो सतत हमारी पूरी टीम ये वाली भैया लोगों की ये सारा काम महाराज जी अभी भी करती आ रही है। ये हमारा संकल्प चल रहा है। कमेटी का मुन्ना भाई साहब की कमेटी में हमने साथ में मिलकर बहुत सारा काम किया। आज मुन्ना भाई साहब आ नहीं पाए हैं, उस समय अंकल जी मंत्री थे, मंत्री जी आज भी अंकल जी मंत्री हैं। बीच में संजीव भाई जंजुलस वाले आए, बाबू जी मंत्री थे हमारे, आज फिर संजय भैया अध्यक्ष जी हैं। इन सभी के कार्यकाल में महाराज जी हमने अच्छे से काम किया। पूरी कमेटी ने हमारा भरपूर सहयोग देते हैं, तब हम सारे काम करा पाते हैं महाराज जी। इनका सहयोग के लिए सभी के लिए धन्यवाद। वो सभी भैया लोग अपना कर्तव्य हमेशा अपन लोग निभाते रहे, किसी को ना देखें कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। अपन को अपना काम हमेशा करते रहना है। मुनि संघ के सभी भैया लोगों से मैं उत्तम क्षमा करता हूँ, कभी कुछ बोला हो या कुछ बोल सकता हो सकता आगे भी तुमसे बोलता रहूँगा, इसलिए उत्तम क्षमा सभी से, मुनि संघ की ओर से, कमेटी से। महाराज जी जो गलतियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा क्षमा क्षमा। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय संभव जी भीमराज ने अभी कह रहे थे मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन जो आप बोल के गए हैं वो किसी को हमको नहीं आता। बहुत अच्छे से आपने अपने उद्गार यहाँ पर मंच के माध्यम से गुरुदेव के पावन चरणों में रखे हैं। अगली कार्यक्रम की श्रृंखला अनिल अंकल जी आप संचालित करें अगला कार्यक्रम।